ये भी द्रव अवस्था में होता है। अब यहाँ पर बात करें गैस वाला की बात, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, गैस में 11 संख्या में होता है। गैस का संख्या कितना होता है? 11 होता है। और गैस में एक ट्रिक मैंने बोला है ना, फोन है फोन है कल है नीरज। देखो फोन है कल है नीरज, आज करना है एक्स रे। तब फोन मतलब फ्लोरीन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एन मतलब नाइट्रोजन, एच मतलब हाइड्रोजन, सीएल मतलब क्लोरीन यानी कल मतलब क्लोरीन, ए मतलब हीलियम, नीरज मतलब नियोन, आज मतलब आर्गन, करना मतलब क्रिप्टन, है साइलेंट हो जाएगा, और एक्सरे मतलब जेनॉन और रेडॉन यानी एक्सरे, रे मतलब आता है रेडॉन। तो इसको याद रखिएगा, ये 11 है गैस अवस्था में, टोटल 11 यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में गैसों की संख्या पूछे तो 11, और 11 के इलेक्ट्रिक बता दिया मैंने कि फोन है, फोन कल है, ये नीरज आज करना है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, द्रव वाला भी क्लियर हो गया। सॉलिड की बात मैं करूं तो सॉलिड में जनरली हम लोग जानते हैं लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कुछ सॉलिड के अंतर्गत आता है, सब सॉलिड के अंतर्गत आता है। ठीक है, कुछ ऐसा सॉलिड है जो काफी कठोर और कुछ सॉलिड है जो काफी मुलायम। अब सोडियम की चर्चा कर लो ना, चाकू से जिसे काट लेते हैं हम लोग, पोटेशियम को चाकू से काट लेते हैं, पर यदि बताएं हम लोहे को, तो लोहे को चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते, है ना, लोहे को बिल्कुल नहीं काट सकते, लेकिन सोडियम को काट सकते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया पार्ट्स, नंबर 2 पार्ट्स क्लियर हो गया। 3 पार्ट्स में आते हैं। क्या है बच्चों? 3 पार्ट्स के लिए बिल्कुल आप याद रखिएगा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो तत्वों को 3 भाग में बांटा गया। तत्वों को कितने भाग में? 3 भाग में। पहला को मेटल, दूसरा को सेमी मेटल और तीसरा को नॉन मेटल। अब मैं बात करूं यहाँ पे मेटल में, धातु में बात करूं तो धातु जिसके वातम कक्षा में बच्चों याद रखना, धातु किसको कहेंगे? तो जिसके वातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यानी मौजूद रहे तो उसको धातु कहते हैं। ये धातु कहलाएगा। और धातुओं की संख्या लगभग पीरियोडिक टेबल में 96, 95 से 96 होता है, समझ ना? ये इसका जो है धातु की संख्या होती है। आदि सेमी मेटल की बात करें, इंग्लिश में इसे मेटल वाइड कहते हैं, सेमी मेटल या मेटल वाइड, और इसे हिंदी में मिश्र धातु या उपधातु कहते हैं। ठीक है, और यदि बात करें तो इसके वातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि बात मैं करूं इसको जो नॉन मेटल है तो इसके वातम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और नॉन मेटल की संख्या 16 होता है। नॉन मेटल की संख्या 16 होता है। और यदि हम सेमी मेटल की बात करें तो सेमी मेटल में बिल्कुल याद रखिएगा इसका ट्रिक होता है जी, इसके क्या होता है? ट्रिक होता है, समझा ना? तो इसके ट्रिक को याद रखिएगा, सी जी ऐश्वर्या सबसे टैलेंटेड पोस्टेड एक्टर, ये आपको सेमी मेटल कराएगा। बोरॉन, सी सिलिकॉन, जी जेरेनियम, एस मैग्नीशियम, आर्सेनिक, सब एंटीमोनियम, से सेलेनियम, टी टेलुरिनियम, पोलेनियम, टाइटेनियम, एट मतलब टाइटेनियम। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। और धातु के अंतर्गत करीब 16 संख्या में आते हैं, इसका धातुओं की संख्या होती है, और धातुओं की संख्या टोटल 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। मिश्र धातुओं की संख्या 7 होती है। मिश्र धातुओं की संख्या 7 होती है। प्यारे बच्चों, मैं अब बात कर रहा हूँ चौथे नंबर पॉइंट्स का। एलिमेंट जैसे ही चर्चा ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 शब्द आ रहा है, परमाणु, अणु और यौगिक। यदि मैं परमाणु की चर्चा करूं तो तत्वों के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, और यदि अणु की बात करूं तो तत्वों के बृहत्तम कण को परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं। तत्वों के बृहत्तम कण को अणु कहते हैं। और यौगिक किसको कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता, उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर है कि अणु का चर्चा मैं करूं
तो अणु जो है यहाँ पे 3 प्रकार के देखने के लिए मिला हम लोगों को। एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल और तीसरा में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा ट्राई मॉलिक्यूल भी होते हैं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, परंतु आपको तीन ही में यहाँ पर कवर कर लिया गया। अब देखो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, जिसे कहा जाता है एक आणविक परमाणु, यानी वैसा एक परमाणविक अणु, हिंदी में एक परमाणविक अणु, यानी वैसा अणु जो केवल एक ही अणु से बना होता है, सॉरी एक ही परमाणु से बना होता है, वैसा अणु जिसका निर्माण केवल एक अणु से होता हो, उसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाइएटॉमिक वैसा अणु जिसका निर्माण 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता हो, उसे डाइएटॉमिक कहते हैं। और पॉलीएटॉमिक वैसा अणु जिसका निर्माण 2 से अधिक अणुओं से परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यदि मैं कंपाउंड की बात करूं, यौगिक की बात करूं, तो यौगिक भी 2 भाग में बांटा हुआ है। सो ऐसे 3 भाग बोलेंगे, जनरली 2 ही जानते हैं, कार्बनिक का कार्बनिक, है ना, यौगिक। परंतु याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक को जटिल यौगिक होता है, समझे ना, कॉम्प्लेक्स। यहां पे याद रखिए कार्बनिक, जनरली भी याद रखिए कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद रहता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं रहता, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन न रहे और अकार्बनिक, जब रहे और अकार्बनिक कहते हैं, तो यहाँ पर यौगिक के रूप में जाना जाता है, जिसे आप याद रखिएगा। यही कंप्लीट आपका, ठीक है, पूरा नॉलेज होगा।